Hello students, welcome to part 2 of poem If. I'll read out the last stanza of the poem first. If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings nor lose the common touch, if neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you but none too much, if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you'll be a man, my son. तो ये फादर अपने सन को एडवाइस दे रहे हैं. इस थर्ड स्टैंजा में भी उनकी एडवाइस कंटिन्यू हो रही है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस है जो अपने सन को दे रहे हैं. इफ़ यू कैन टॉक विद क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू, वो कह रहे हैं कि अगर आप साधारण लोगों के साथ बात करते हैं लेकिन इसके बाद भी यू कैन कीप योर वर्च्यू. कीप योर वर्च्यू का मतलब होता है कीप वंस गुडनेस और मॉरल्स, जो आपकी अच्छाई है, जो आपके नैतिक गुण हैं, उनको आप बनाए रखते हैं, बरकरार बनाए रखते हैं अंडर एनी कंडीशन. किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में आप अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ते हैं. किसी के साथ भी आपका कांटेक्ट आ रहा है या किसी से भी आप डील कर रहे हैं लेकिन अपनी अच्छाइयों को आप नहीं छोड़ रहे हैं. और वॉक विथ किंग्स, अगर आपका उठना बैठना राजाओं के साथ है, नॉट लूज द कॉमन टच. लूज द कॉमन टच का मतलब होता है यू रिफ्यूज टू इंटरेक्ट विथ कॉमन पीपल. राजाओं के साथ भी अगर आपकी डीलिंग है, उनके साथ उठना बैठना, इसके साथ भी आप जो इसके बावजूद आप जो कॉमन लोग हैं, सामान्य जन हैं, उनसे संपर्क आप नहीं तोड़ते हैं, उनसे भी टच बनाए रखते हैं. इफ़ नाइदर फोर्स नॉट लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, आप एक सम स्थिति में रहते हैं, ना कि आपके दुश्मन ना तो आपके दोस्त, या आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं. इफ़ ऑल मैन काउंट विद यू, काउंट विद यू का मतलब होता है ऑल मैन आर इक्वली इम्पॉर्टेंट टू यू. ऐसा नहीं है कि आप एक व्यक्ति को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं. ऐसा तो बिल्कुल आपको करना नहीं है इस दुनिया में. फादर अपने सन को बता रहे हैं ये, इफ़ ऑल मैन काउंट विद यू, अगर सारे लोग आपके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं बट नन टू मच, लेकिन कोई भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए. इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट, अभी यहाँ आप देखेंगे ये एक फ्रेज है अनफॉरगिविंग मिनट, इसका मीनिंग देखेंगे हम. अनफॉरगिविंग मिनट, मिनट का मतलब होता है टाइम, अनफॉरगिविंग का मतलब होता है जो किसी को माफ़ नहीं करता है. टाइम दैट डज नॉट वेट फॉर एनी वन, टाइम, समय, आपको पता है कि किस तरह से समय का जो पहिया है वो घूमता रहता है और वो चलता ही रहता है. किसी के लिए समय रुकता नहीं है. अगर किसी ने वेस्ट कर दिया तो दैट पर्सन स्टैंड्स टू बी अ लूजर. विथ 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, कहने का मतलब है यहाँ पर कि पिताजी अपने बेटे को बता रहे हैं कि एक मिनट में जो 60 सेकेंड्स होते हैं, आपको एक एक सेकंड का यूज़ करना है, समय को पूरा इम्पोर्टेंस देना है, क्योंकि एक बार अगर समय चला गया तो वापस नहीं आएगा. तो यहाँ पर बच्चों आपको भी एडवाइस ये लेनी है कि अपने समय का पूरा यूज़ करना है, एक भी सेकंड उसका वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि दैट मिनट इज़ अनफॉरगिविंग, दैट मिनट इज़ नॉट गोइंग टू फॉरगिव यू. ये फिर से समय आपका आएगा नहीं, एक बार जो गया वो कभी वापस नहीं आएगा. इसलिए आपको समय का पूरा यूज़ कर लेना है. अगर आपने ऐसा कर लिया तो क्या होगा, योर्स इज़ द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट इज़ इन इट, आपकी पूरी दुनिया होगी और उसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी होंगी. आप इस दुनिया के मास्टर होंगे. एंड विच इज़ मोर, यू विल बी अ मैन, और इससे भी ज़्यादा क्या, यू विल बी अ मैन, यू विल बी अ गुड एंड परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, माय सन. ये अपने बेटे को बहुत ही अच्छी एडवाइस दे रहे हैं ये फादर. इसके बारे में और देखेंगे कि इफ़ पोएम है क्या. The poem If is a poem of ultimate inspiration that tells us how to deal with different situations in life. तो जितनी भी situations इस poem के 3 stanzas में बताई गई है, आप लोग भी अपनी लाइफ में इनमें से किसी भी प्रकार की situation को फेस करेंगे तो इसमें से आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं. The poet conveys his ideas about how to win this life and after all how to be a good human being. And some moral values we learn from the poem are calmness, stoicism. Stoicism का मतलब होता है कि किसी भी विकट परिस्थिति में आप हिम्मत नहीं हारते हैं. सेल्फ कॉन्फिडेंस, टॉलरेंस, पेशेंस, ऑनेस्टी, मॉडेस्टी, नम्रता, करेज, टेनासिटी एंड इंडस्ट्री. इंडस्ट्री का मतलब होता है हार्ड वर्क. अब हम देखेंगे इस पोएम की सेंट्रल आइडिया क्या है. सो इन कोर्स ऑफ द 32 लाइन्स ऑफ द पोएम, Kipling advocates the virtues of composer. आप अपनी दिमाग को शांत बनाए रखना है आपको, इसके बारे में बता रहे हैं. वो इतने सारे गुण बता रहे हैं कि सारे गुण आप में होने चाहिए. द virtues of composer, patience, integrity, modesty, control, perseverance, लगन,
tolerance, सहनशीलता, determination, दृढ़ निश्चय, confidence, आत्मविश्वास. This poem is like a rule book to perfect the art of living and being human. तो इस तरह से ये जो पोएम है वो रूल बुक की तरह है कि आपको क्या क्या दुनिया में करना है. आर्ट ऑफ लिविंग आपको आएगी इस पोएम को पढ़ के, अगर आप इस पोएम को फॉलो करेंगे तो. और मैसेज क्या है इस पोएम का वो हम देखेंगे. इफ कंटेन्स अ थॉटफुल मैसेज अबाउट हाउ टू लिव अ सक्सेसफुल, principled and happy life despite the challenges that one will inevitably face. The poem emphasizes trusting oneself, being level-headed and patient, being honest and associating oneself with honest people and working hard without showing off. Thank you.